कोई खबर आजमगढ़ से है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीयनपुर विद्युत उपकेंद्र पर भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव दर्जन भर ग्रामीणों सहित पहुंचकर ज्ञापन देकर विद्युत उपकेंद्र जीयनपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बता दें तो मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर 12 बजे करीब भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव दर्जन भर ग्रामीणों के साथ विद्युत उपकेंद्र जीयनपुर पर पहुंचकर विद्युत उपकेंद्र में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ज्ञापन दिया। वह विद्युत उपकेंद्र में मौजूद कर्मचारियों से निवेदन करते हुए शिकायत की कि क्षेत्र के ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र जीयनपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों से परेशान होकर विद्युत उपकेंद्र का चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं बेचू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एक आदमी के नाम पर 2-2 मीटर कनेक्शन लगाया गया है तो कहीं किसी ग्रामीणों के यहाँ शहरी मीटर लगाकर धन उगाही की जा रही है और एक ही आदमी के ऊपर 2-2 बिजली कनेक्शन कर 2 मीटर लगाकर एक ही घर से दोनों मीटरों का पैसा जोड़कर लिया जा रहा है। इस मामले में प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बताया कि मैं इसके पहले भी विद्युत उपकेंद्र के कई अधिकारी व कर्मचारियों को एंटी करप्शन टीम से पकड़वा चुका हूं। इसके चलते ईमानदारी से कार्य कुछ सालों तक चलता रहा, लेकिन फिर से ईमानदारी व अधिकारी व कर्मचारी वहीं अपना ढर्रा फिर अपना रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो मुझे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं जीयनपुर विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में के ग्रामीणों ने बताया है कि हमारे घर में बल्ब और पंखा है सिर्फ, लेकिन बिल 2400 रुपये का आ रहा है। तो किसी ग्रामीण ने यह भी कहा कि मेरे घर पर 2-2 मीटर लगाकर धन उगाही की जा रही है। ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र जीयनपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि किस तरह से उनके साथ बिजली कनेक्शन द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे वह पीड़ित हैं। हमारे नाम 25 दिन बराबर 1 महीना वही को ये भी बता रहे हैं। अकाउंट नंबर भी हो, मीटर नंबर भी, सब कुछ थे सामर्थ्य 20 या 22 ज़्यादा इनकी, तो यही सब गए तो बताए कि नहीं आपको सामर्थ्य। जितेंद्र, किस लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं? हमारा ये सर जी की कनेक्शन बिल का एक ही है, डबल बिल आ रहा है सर। अच्छा, तो मतलब क्या मीटर, मतलब क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर जी कि एक ही रहना चाहिए ना, डबल नहीं होना मांग रहा है। तो कहाँ डबल आ रहा है, क्या डबल आ रहा है? डबल का मतलब ये है सर जी, इसमें कनेक्शन हमारा एक है, 2 नाम से बिल आता है। मतलब एक ही नाम से आपका 2 कनेक्शन हो गया है? हाँ, 2 कनेक्शन। ये कौन किया है? सर करवाए थे, यही लोग किए रहेंगे साहब लोग। अच्छा, एक ही नाम से 2 कनेक्शन? 2 कनेक्शन। अच्छा, तो इस पर आपको कुछ आपत्ति है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर जी मेरा कहना चंदर भाई क्या करने यहाँ पर आए हैं हाइडिल पर? हैंडल पर आया, हम शहरी मीटर लगाया है लोग 2400 महीना। कहाँ रहते हैं आप? सुखमदत नगर। आप रहते हैं गांव में और आपके यहाँ जो कि मीटर लगा है, सारी मीटर लगा है? हाँ। अच्छा, तो उस पर इन दोनों में क्या अंतर क्या है? अंतर बिल बहुत ज़्यादा आता है। कौन से में बिल ज़्यादा आता है? शहरी में? शहरी में तो आपका बिल कितना आता है महीने का? 2400 आता है। चलाते क्या है? आपके घर में क्या क्या चलता है? 2 पंखा चलता है, अब तो एक ही चलता है और 2 बोल जाता है बस। बल्ब। अच्छा, और कुछ नहीं चलता है? अब कुछ ना, वो रात में भूता जा रहा है। अच्छा, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि इसका संशोधन किया जाए। नाम है आपका? सर धर्मेंद्र कुमार। क्या समस्या क्या आप यहाँ पर आए हुए हैं हाइडिल पर? समस्या है कि गांव में लोग गए थे कनेक्शन करने के लिए। हाँ। जब गांव में गए तो आधार कार्ड घर से और 2-2 फोटो मांगे थे। हम लोग 2-2 फोटो दे दिए और आधार कार्ड दे दिए। हाँ। आधार कार्ड लेकर आने के बाद यहाँ से हमारे यहाँ 1 मीटर जाकर पहले लगा। उसके बाद जब गाँव में ये लोग गए तो मोबाइल से हम लोग चेक करा कि हमारा देखिए। तो जब चेक किए तो पहली बार लोग बताए कि नहीं, आपका कनेक्शन नहीं है। दूसरी बार जब गए तो 1 मीटर हमारे घर लगा, पूछ कर लोग लगाए। तीसरी बार जब गए
तो वो मीटर उखाड़ कर लेकर चले आए, दूसरा मीटर लगा दिए अच्छा। और दिखाएं मोबाइल से कि आपके नाम से 2 जो है कनेक्शन है। हाँ। तो हमने सर एक बार आए थे यहाँ, मगर हमको उतनी जानकारी नहीं थी कैसे क्या किया जाता है, इसलिए वो बंद नहीं हुआ। उसके बाद आज जो है कि नेताजी को लेकर आए यहाँ कि ये कनेक्शन को बंद करवाया जाए। दिक्कत क्या हो रही है आपको? जी दिक्कतें है, फराटा एक हमारे घर जो है कि दो पंखा चलता है और जो है कि 6 LED बल्ब चलते हैं। हाँ। और बिल कितना आता है? बिल लगभग 500 के ऊपर हमारे वहीं जो है कि आता है। मतलब 500 महीना आता जी, है तो कुछ ठीक है। कनेक्शन दो कनेक्शन पा रहा है तो ज़्यादा है ना। अच्छा। एक ही मीटर पे जो है कि हाँ। ये लोग बिल निकालते हैं अच्छा। और 1 मीटर से नहीं निकालते हैं, जो कि एक ही मीटर लगा है। 625 है जी, 625 रुपये एक पे। होगा। अच्छा, मतलब आपका जो कि जी दो जी पर आ रहा कनेक्शन है। 2 दो हमारा मिला के आपको महीने का 1200 रुपया जी है। जी 1200 है। अच्छा, ये क्या कई चाहते हैं आप? सर ये हम चाहते हैं कि हमारा जो है कि ये कनेक्शन बंद कराया जाए हाँ। और संशोधन कराकर जो हमारी बिल है हाँ। वो बिल हमसे वसूली जाए। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम बेचू यादव और मैं एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। क्या समस्या थी कि जो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? ये देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं बिजली विभाग की, लेकिन हमारे कुछ ये संगठन के साथी हैं जिनकी कुछ समस्याएं थी, तो मैं भी साथ में चला आया हूं और यहाँ देखा हूं कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहे हैं। इन लोगों का जो है कि एक व्यक्ति का 2 कनेक्शन बता रहे हैं कि हो गया है, दोनों की बिलें आ रही है। कोई बता रहा है कि हमारा ग्रामीण का होना चाहिए, शहरी का मीटर लगा दिया गया, उसकी दूनी बिल वसूली जा रही है। और एक अपना भी एक मामला था, ये देख रहे हैं अभी जो रसीद है, इसमें लालती देवी वाइफ ऑफ बेचू यादव के नाम से मैं एक दूसरा कनेक्शन लिया हूँ। पहले मेरा एक कमर्शियल कनेक्शन ये लोग कर दिए हैं, दूसरा कनेक्शन लिया हूँ। तो यह 1.5 महीना हो गया और 1.5 महीने में अब तक बिल नहीं आई है, अब तक यह मीटर पोस्ट नहीं हुआ। और यहाँ का इतना भ्रष्ट यहाँ का जेई है, यह जेई भ्रष्ट है, सब यहाँ एसडीओ भ्रष्ट हैं, कर्मचारी भ्रष्ट हैं कि इन सबों को यह पता नहीं है कि मीटर लगाने के बाद रसीद वही दी जाती है। रसीद के लिए बुला रहे हैं कि हाइडिल पर पाओ। आदमी 3-3, 4-4 बार एक पर्ची के लिए 3-3, 4-4 बार सैकड़ों रुपए का पेट्रोल जला करके आकर के हाइडिल पर परेशान हो रहा है। कहीं जेई को खोज रहा है, कहीं एसडीओ खोज रहा है, कहीं बाबू खोज रहा है, किसी का उसमें पता नहीं है। दूसरी चीज यह है, अच्छा, आप तो जो कि कई भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे था, उनको जो कि आपने रंगे हाथों पकड़ा है, तो आप इनको क्यों नहीं जो कि पकड़ पा रहे हैं? अब देखिए, तो आप सही कह रहे हैं कि एंटी करप्शन टीम के हमारा जो संगठन है भारत परिषद, हम लोग सहयोगी हैं और इसमें दर्जनों अधिकारियों को हम लोगों ने रंगे हाथ गिरफ्तार करवा करके जेल की सलाखों में डलवाया। अभी आपके लाटघाट का जो जेई थे पीएन पांडे, उनको भी पकड़वाया। लाटघाट चौकी इंचार्ज दरोगा जी थे, इनको भी पकड़ा करके अंदर करवाया। तमाम तरह के दर्जनों अधिकारियों को हमने जो अंदर करवाया, तो जैसे उसमें यह लगा कि नहीं अब ये लोग सुधर जाएंगे, लेकिन अब कुछ दिनों के सुधरने के बाद स्थिति फिर बद से बदतर हो गई है कि यहाँ भ्रष्टाचार का जाल बुना जा रहा है। पहले जो है जब जेई साहब पकड़े गए थे तो बिजली विभाग में एक हड़कम बचा था, कोई किसी से घूस नहीं मांगता था, समय से ट्रांसफार्मर लगता था, समय से बिजली उसको सप्लाई होती थी और किसी की बिल गड़बड़ होने पर तुरंत कार्रवाई होती थी। लेकिन धीरे धीरे फिर ये नॉर्मल स्थिति हो गई है। तो अब फिर से मुझे अब मजबूरन वह काम करने के लिए फिर अब तैयार होना पड़ेगा। मेरे रडार पर यहाँ का जेई चढ़ चुके हैं। जैसे ही कोई मामला अगर आता है तो यह निश्चित रूप से यह जेल की सलाखों में अंदर होंगे। क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे यह है कि जो भ्रष्टाचार हो, जैसे यह बिल है तो बिल समय से मीटर रीडिंग जो करने वाले हैं, यह इनको समय से रीडिंग जो जाकर के करना चाहिए ताकि उपभोक्ता समय से अपनी बिजली बिल को जमा कर सके। जब ये 10-10 महीने साल भर जब मीटर रीडिंग नहीं करेंगे और इकट्ठा जब बिल हो जाएगी तो आदमी कहाँ से भरेगा। तो जब नहीं भर पाता है तो जाकर उसका बिल लोग काटते हैं, उसका ब्याज होता है, फिर उसका धमकाते हैं, तमाम तक परेशानियाँ, कितने लोग सुसाइड इसी में कर जाते हैं। अगर यही बिल अगर समय से अगर जाती तो निश्चित रूप से बिजली विभाग को भी फायदा होता और सरकार को भी फायदा होता और जनता को भी फायदा होता कि मेरा बिजली बिल जो समय से जमा हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये लोग जनता के साथ ये कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं एक तरह से। और शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ आने के बाद जो यहाँ का एसडीओ है, मैं एक अभी घटना अपने यहाँ की बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ अभी 10-15 दिन पहले जो है कि जेई था, बिजली विभाग के कर्मचारी, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ की एसडीओ भी गया था जाँच करने के लिए। दर्जनों लोगों की लाइनें को एसडीओ और जेई मिलकर के कटवा दिए। और आज की स्थिति क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन पैसे की मांग होने लगी। फिर बाद में लाकर लोग पैसा दिए, सबका कनेक्शन चल रहा है। मेरा यह पूछना है कि अगर कोई गलत है जिसका कनेक्शन आपने काट दिया, या अगर चोरी कर रहा है उसका अगर आपने ये केबल जो काट दिया, तो जब केबल काट दिए, कनेक्शन उसका काट दिए, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो निश्चित रूप से आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
या 10-10 शेयर 20-20 शेयर करके एक एक आदमी से जबरन उसका गहना गुड़िया बेचवा करके इस सब पैसा को जमा करवाए। अगर वो व्यक्ति सही है तो फिर अब क्या आपने केबल क्यों काटा? तो इस तरीके से, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि यहाँ की एसडीओ खुद गया है, जो पीसीएस रैंक का अधिकारी है, इतना बड़ा भ्रष्ट तो मैं जानता हूँ कि कभी कोई एसडीओ यहाँ हाजिर पाया नहीं होगा। यह जाकर के बिल कनेक्शन कटवा रहा है और जाकर के पैसे ऐंठवा रहा है। मेरा यहाँ के संविदा के कर्मचारियों से निवेदन है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग पैसा अपने हाथ में न पकड़ें। सीधे अगर एसडीओ मांग रहा है या जेई मांग रहा है तो हम लोग इसको एंटी करप्शन टीम से खुद गिरफ्तार करवाएंगे। नहीं तो अगर आप अपने हाथ में लोगे तो निश्चित रूप से आप पकड़े जाओगे। तो आप गरीब आदमी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी साइड हटो। यह जेई क्या किया कि सब प्राइवेट जो ये संविदा पर इनको भेज करके घर घर से वसूली करवाया। यह वसूली कर फर्जी चलवा रहे हैं सब। ये विभाग का नुकसान कर रहे हैं, सरकार का नुकसान कर रहे हैं। जो कनेक्शन लिया है उसी को बार बार सब परेशान कर रहे हैं। जो कनेक्शन नहीं लिया उससे जाकर महीना का वसूली कर ले रहे हैं। वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये चल रहा है। तो इस तरीके का ये भ्रष्टाचार योगी सरकार में चल रहा है और योगी जी अंधे बहरे बन करके वहाँ जनता को बता रहे हैं कि नहीं मेरा राजकाज बहुत अच्छा चल रहा है। योगी जी आप देख लीजिए कि आपके राज्य में एसडीओ और जेई मिल करके कनेक्शन काटते हैं, दूसरे दिन वसूली करते हैं, फिर उसकी लाइन चलने लगती है। इस ढंग से यह चल रहा है कार्यक्रम जो है।